हमारा मुद्दा है कि क्या वैक्सीन नीति पर सरकार सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गई है? वैक्सीन पर ग्लोबल टेंडर, लोकल मारामारी क्या उचित है? टीका कम, तकरार ज्यादा। पहले यह रिपोर्ट देखें, उसके बाद शुरू करेंगे आज की बहस। जब कोरोना वैक्सीन की कमी का संकट सबसे ज्यादा सता रहा है, तो टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिश राहत दे रही है। सिफारिश में कहा गया है कि कोविशील्ड की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ता कर दिया जाए। अभी कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच अंतर सिर्फ 4 से 8 हफ्तों का होता है। इस सिफारिश को कोविड-19 एक्सपर्ट ग्रुप के पास भेजा जाएगा। सिफारिश अगर मानी जाती है तो वैक्सीन मारामारी में थोड़ा सुकून मिल सकता है। लेकिन वैक्सीन पर घमासान अभी और बढ़ने वाला है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को कहा था कि वैक्सीन केंद्रीय तौर पर खरीदकर मुफ्त लगाई जाए। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया गया है। यूपी महाराष्ट्र से लड़ेगा, महाराष्ट्र ओडिशा से, ओडिशा दिल्ली से। भारत कहां है? इससे भारत की छवि बिगड़ती है। भारत को एक देश के तौर पर सभी राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदनी चाहिए। हम जब वैक्सीन निर्माताओं से अलग अलग राज्यों की जगह एक भारत के तौर पर संपर्क करेंगे तो हमारे मोल भाव की ताकत बढ़ेगी। केजरीवाल का यह बयान वैक्सीन खरीदने को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली समेत 11 राज्यों के ग्लोबल टेंडर निकालने के फैसले को लेकर आया है। दिल्ली सरकार बार बार केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रही है। मैंने इस पर लगातार बोला है, वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में ज़रूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे, हमने की। उसकी वजह से तंगी आई है। वैक्सीन की कमी पर जब सरकार को विपक्षी दलों ने निशाने पर ले रखा है तो सरकार की चुनौती बढ़ी है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के अलावा अन्य निर्माताओं से कराने को लेकर सरकार राजी है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। हम इस वक्त मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं, जो कि मुंबई के परेल इलाके में है। इस इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की सेंटर की तरफ से परमिशन मिल चुकी है और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट की तरफ से फंड्स भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 महीने लगेंगे कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के लिए। यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी अगर माने तो एक नई फैसिलिटी तैयार की जाएगी जो बायो सेफ्टी लेवल 3 की फैसिलिटी होगी। नेगेटिव प्रेशर उसमें होगा, वहां पर वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा। वैक्सीन का संकट कब दूर होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से भी कंटिन्यूअस एक फॉल और प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं और 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हमने पिछले 1 हफ्ते से केस की आइदर प्लेटोइंग और उसमें कमी नोट की है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफी अधिक थी, उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है, उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन जिलों में भी 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां सख्त लॉकडाउन लगा रहना चाहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।